हर चीज में इस तरह की दबाने की कोशिश करेगा तो ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। भाजपा का मकसद ही है कि फूट डालो, हुकूमत करो। उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए स्पेशली वो बता दे। सारी अवाम समझ रही है इस बात को, वक्त आने पर इसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हाल ही हुआ आप जब बीपीएससी की जरिया उसमें भी नहीं, एक दूसरे को लड़ा करके ये फायदा लेने का प्रयास कर रहा है। वक्त सबके लिए आता है और आएगा, वक्त जरूर आएगा। और उनके हाथ में है, जो मर्जी में आता है करते हैं। सिर्फ वो मुंह से बोलते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम लोग विरोध में हैं और विरोध में रहेंगे। हमेशा से उनको देखा गया, सीएए वाला मामला आया उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया। जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा तो फिर इसको खदेड़ देगा लोग। हिंदुस्तान के काली अध्याय के रूप में इसको याद किया जाएगा। कल देर रात को एक ऐसा विधेयक पास हुआ जिसकी खबर सुनकर मुसलमान समाज और पूरे हिंदुस्तान में जो है एक अलग तरह की माहौल बनी है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगा? ये तो बहुत गलत हुआ कि हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये होना नहीं चाहिए था, जबकि जेपीसी में गया, जेपीसी में भी कुछ सुधार का ये किया गया था, लेकिन उसमें एक भी अमेंडमेंट नहीं किया गया और उसको जस का तस लागू कर दिया गया। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और हमारे नीतीश कुमार जी जो हमेशा अपने आप को सेकुलर कहते हैं और सेकुलर होने की दम भरते हैं, उस आदमी का खुले लफ्जों में कल काफी ऊंची आवाज में समर्थन कर रहा था लल्लन सिंह, आपने देखा भी होगा। ये तो बहुत गलत हुआ। ये हिंदुस्तान के काली अध्याय के रूप में इसको याद किया जाएगा इस रात को। 232 सांसद जो है इनके विरोध में खड़े रहे और उन्होंने बिल के जो है खिलाफ में आवाज उठाई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है इसका फायदा भी लेने की कोशिश में रहेंगे। नहीं, जो लोग इसमें हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई जैसे हमारा नेता ने कह दिया है कि हमारी सरकार बने नहीं बने या अलग, इसके लिए हम लोग विरोध में हैं और विरोध में रहेंगे। हमेशा ऐसा अल्पसंख्यकों के साथ कोई ऐसा भी मसला आएगा जिसके लिए हमारा नेता हर वक्त खड़ा रहता है और आगे भी रहने का प्रयास करेगा। देश में कभी भी विकास के कार्यों के लिए या जो देश के लिए जरूरी है उसके लिए आधी रात को संसद खोला नहीं गया, लेकिन जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून बनाना होता है तो आधी रात तक संसद को चलाया गया। देखिए, ये भाजपा का मकसद ही है कि फूट डालो, हुकूमत करो। ये एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम जो ये भाईचारगी का, ये गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क था, इसको ये तार तार करने की कोशिश में है। ये एक दूसरे को लड़ा करके ये फायदा लेने का प्रयास कर रहा है, उसके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहा है। समझिए, जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा तो फिर इसको खदेड़ देगा लोग और लोग इस दिन को याद करेगा कि ये सिर्फ विकास के नाम पर नहीं। अगर आप देखिएगा 2013 के लास्ट तक लगभग 50 से 55 लाख करोड़ का कर्ज था देश पर, मनमोहन सिंह जी जब छोड़ के गए थे, और आज 3,50,55,000 करोड़ रुपए का कर्ज आज देश के ऊपर आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि देश को ये कहां लेके जा रहे हैं और इतने कर्ज में डुबो दिया है। तो ये लोग सिर्फ विकास के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं, लोगों का शोषण करना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये इनका मकसद बन गया है, क्योंकि पावर उनके हाथ में है, जो मर्जी में आता है करते हैं। लेकिन जब इसका विरोध होगा तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों को। नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे रहे जो सेकुलरवाद का जो है चादर ओढ़े रहे और एक मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका उनको हमेशा से पसंद करता रहा। लेकिन सीएनआरसी की बात करें या फिर आप जो वक्त का मामला आया है, सब भी नीतीश कुमार की जो है जो दोहरी नीति रही वो दिखी। हमेशा से उनको देखा गया, सीएए वाला मामला आया उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया, ट्रिपल तलाक वाला मामला आया उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया, एनआरसी वाला मामला आया उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया। सिर्फ वो मुंह से बोलते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम मुसलमानों। क्या काम किया है मुसलमानों के लिए भाई? अगर वो 6 पे लागू किया मदरसों के लिए तो जाहिर सी बात है उसका हक बनता था, कोई भी सरकार आती तो करती वो चीज। उसके अलावा उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए स्पेशली वो बता दे। कोई भी एक ऐसा काम की जो मुसलमानों के लिए ही किए होंगे, वो कुछ नहीं किया। जो कानून बनता है या जो भी आइन का जो पालन होता है तो वो सारे लोगों के लिए बनता है, उसमें मुसलमानों के लिए भी हो रहा है। मुसलमान इस देश का नागरिक है, इस राज्य का नागरिक है, तो जाहिर सी बात है कि भाई उसके लिए भी वो चीज होना है। तो वो स्पेशली मुसलमानों के लिए क्या किए? हम लोगों ने बात रखी थी कि आप 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिए कर्नाटक के तौर पर, केरल में जिस तरह दिया हुआ है, लेकिन आपने उसमें कुछ नहीं किया। आज आप अगर देखें कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, जबकि हमारे नेता के साथ ही इन्होंने ये काम शुरू किया था, तो आप उस पर भी अमल नहीं किया। आज जो बहाली हुआ आप जब बीपीएससी की जरिया उसमें भी नहीं किया। अगर मुसलमान देखिएगा 0.0001% पे आज मुसलमान नौकरी में है, तो आप कहाँ कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? सिर्फ दिखावा के लिए, आप बोलने के लिए? ऐसा नहीं है। सारी अवाम समझ रही है इस बात को, वक्त आने पर इसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जदयू में कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं, गुलाम रसूल बलवी, जामा खान जैसे कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो अब तक जदयू में बने, उनका इस्तीफा नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन लोगों का निजी मामला है, वो लोग क्या करेंगे, वो किधर रहना चाहते हैं, कौम के साथ, शरीयत के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, ये उनका निजी मसला है।
ये वो अपना वो देखेंगे। लेकिन कहाँ सवाल कि भाई आज उनका कौम के खातिर कम से कम विरोध में खड़ा होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा मसला है, ये एक शरीयत पर हमला है एक तरह से। भाई सारा चीज बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो इस पर कम से कम उन लोगों को आज कौम के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन अब पता नहीं उन लोगों की क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं, ये उनका मसला है। हालांकि इस वक्त मामले में तेजस्वी यादव का बड़ा जो है दो टूक उनका जवाब रहा कि हम हर हाल में जो है वक्त बोर्ड विधेयक के खिलाफ है, चाहे हमारी सरकार रहे या ना रहे, सरकार बने या ना बने। ऐसे में हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि अगर एक के बाद एक जो है केंद्र सरकार इस तरह के कानून ला करके मुसलमानों को जो है नीचा दिखाने का काम कर रहा है, आगे क्या मैसेज देना चाहिए यहाँ के अवाम को? देखिए, जो कोई भी बर्दाश्त की एक सीमा होती है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया बाबरी मस्जिद के खिलाफ, तो मुसलमानों ने यह बर्दाश्त कर लिया कि चलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का भाई फैसला सर आंखों पर उन्होंने खैर मकदम किया उसका कि चलिए ठीक है, चलिए बहुत दिन से मसला चल रहा था, ये हो गया। लेकिन वो हर चीज पे इस तरह की दबाने की कोशिश करेगा तो ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जिस दिन मुस्लिम विरोध में खड़ा हो जाएगा तो फिर उसका को रोकने वाला कोई नहीं हो पाएगा। क्या कहना चाहेंगे, जहां 288 मत जो है वक्फ बोर्ड के समर्थन में मिले और 232 जो है इनके खिलाफ मिले, यानी कुल 232 सांसद ऐसे रहे जो माइनॉरिटी के साथ है, ऐसे सांसदों के लिए क्या मैसेज है? नहीं, हम ऐसे लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मजबूती के साथ अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा रहा, बिल के साथ खड़ा रहा। तो इसलिए हम ऐसे लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वक्त सबके लिए आता है और आएगा, वक्त जरूर आएगा।